अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 1.2, चैप्टर नंबर है 1, क्लास 9। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, दिए हुए मुदर्रज झेल कालबों में से वहदानी कालब, कतारी कालब, कालमी कालब और सिफरी कालबों की शनाख्त करें। तो यहाँ पे 4 किस्म के कालबों का नाम लिया गया है और नीचे चंद कालब दिए हुए हैं। इनमें से हमने बताना है कि कौन कौन से हैं, उनकी शनाख्त करनी है, उनके नाम लिखने के, ये किस किस कैटेगरी से किस किस्म से तल्लक रखते हैं, तो हमने शनाख्त करके बताना है कि ये कालब कौन सा है। चलते हैं सवाल की तरफ। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर जो पहला है वो है ए। तो ये देखिए डियर स्टूडेंट, आपने ऐसे लिखना है ए इक्वल टू, इसकी वैल्यू लिख लेनी पहले। तो ये एक मैट्रिक्स है 0 0 और 0 और 0। डियर स्टूडेंट, पिछले पेज पर कुछ डेफिनेशन दी गई है, तमाम कालबों की, तमाम मैट्रिसेस की डेफिनेशन दी हुई हैं। अगर आप उनको अच्छी तरह पढ़ लेते हैं, समझ कर याद कर लेते हैं, तो आपके लिए ये एक्सरसाइज बिल्कुल समझे, आपने ये एक्सरसाइज कर ली। तो चलते हैं सवाल की तरफ, जरा गौर करें। तो ए बराबर है 0, ये तब इसके तमाम अरकान, तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो 0 पर मुश्तमिल हैं। तो देखिए, जब हम सिफरी कालब की डेफिनेशन पढ़ते हैं तो उसमें यही है कि ऐसा कालब जिसके तमाम अरकान 0 पर मुश्तमिल हों तो सिफरी कालब कहलाता है। तो बस हमें पता चल जाएगा डेफिनेशन से कि ये कौन सा कालब है, इसके तमाम अरकान 0 पर मुश्तमिल हैं। तो फिर साबित हुआ कि ये सिफरी कालब है। इसके लिए हम लिख देंगे कि सिफरी कालब। तो डियर स्टूडेंट, इसका ये नाम हो जाएगा। बस इसकी शनाख्त में आपने इसके आंसर में इसका ये नाम लिख देना, ये हो गया सिफरी कालब। पॉइंट नंबर बी की तरफ चलते हैं। पॉइंट नंबर बी में कुछ इस तरह का कालम है 2 3 4। अब इसके तो तमाम अरकान 0 नहीं है और इसमें कोई अरकान भी मुख्तलिफ किस्म के हैं। तो हम जब इसको देखते हैं कि इसकी कतार जो है एक ही है, और हमने पीछे कालब पढ़ा कि कतारी कालब, ऐसा कालब जिसमें एक कतार और कतारी कालब कहलाता है। तो इसकी एक कतार है, तो इस कैटेगरी में ये इसका नाम जो बन रहा है वो कतारी कालब बन रहा है। तो आप इसका नाम दे देना है कतारी कालब, क्योंकि इसके अंदर एक कतार, ऐसा कोई भी कालब जिसकी कतार यानी जिसकी रौ एक हो, एक रौ पर मुश्तमिल हो, तो वो कतारी कालब कहलाता है। तो पिछली एक्सरसाइज में 1.1 में मैंने कतार और कालम के बारे में, रौ और कालम के बारे में एक्सप्लेनेशन कर दी है। आप वहां से बात करके आप देख सकते हैं कतार क्या होती है और कालम क्या होता है। तो ये कतार होती है उसकी साइड पर, जैसे 2 3 4 एक ही लाइन है, अगर दूसरी लाइन यहाँ पे आ जाते हैं और इनसे आ जाते हैं तीसरी, तो अलग अलग कतारें हो जाएंगी। यानी एक कतार है, यहाँ पे दूसरी, तीसरी, चौथी। तो यहाँ पर सिर्फ एक कतार है, यानी एक रौ है, एक कतार है। तो ऐसा कालब जिसमें सिर्फ एक कतार हो, एक रौ हो, तो उसे हम कतारी कालब कहते हैं। तो इसका नाम हो जाएगा जी कतारी कालब। रॉ मैट्रिक हो जाएगा ये कतारी कालब। इस तरह से पॉइंट नंबर बी भी कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टूडेंट, थोड़ा आगे चलते हैं। तो यहां पर है C इक्वल टू 4 0 6। तो जिस तरह इसमें एक कतार थी, इसमें एक कालम है। तो डेफिनेशन है कालमी कालम, ऐसा कालम जिसमें सिर्फ एक ही कालम हो तो कालमी कालम कहलाता है। तो ये एक कालमी कालम है, इसका नाम हम लिख देंगे कालमी कालम। इस तरह इसका पॉइंट नंबर सी भी हो जाएगा। थोड़ा आगे चलते हैं। तो ये है डी इज इक्वल टू 1 0 0 1। डियर स्टूडेंट, इसको जब हम देखते हैं तो इसकी 2-3 कैटेगरीज बन रही हैं, लेकिन यहाँ पर जो पूछी गई है वो है वहदानी कालब, कतारी कालब, कालमी कालब, सिफरी कालब। ये सिफरी कालब तो हो नहीं सकता क्योंकि इसके सारे अरकान 0 के बराबर नहीं है। अच्छा, इसको जब हम देखते हैं कि क्या ये कतारी कालब हो सकता है, कतारी भी नहीं हो सकता क्योंकि कतारी कालब में सिर्फ एक ही कतार होती है, इसमें 2 कतारें हैं, 2 रोज हैं। अच्छा, जब हम देखते हैं कालमी कालब है, इसमें सिर्फ कालमी कालब तो वो होता है जिसमें सिर्फ एक कालब हो, एक ही कालम हो। तो इसके अंदर चूंकि 2 कालम आ रहे हैं, ये कालमी भी नहीं हो सकता। चौथी कैटेगरी जो यहाँ पर हमें बताई गई वो है वहदानी कालब। तो जब हम इसको देखते हैं, डेफिनेशन देखते हैं वहदानी कालब की, वहदानी कालब ऐसा कालब होता है जो स्केलर भी हो और उसके वतर के अरकान, हर वतरी रुकन जो है वो एक पर मुश्तमिल हो। यानी स्केलर तो वो होता है जिसके वतर के अरकान एक जैसे होते हैं।
जी डियर स्टूडेंट, d is equal to 1001। जब हम इसको देखते हैं कि क्या ये काल्मी कॉलम है, तो काल्मी कॉलम तो वो होता है जिसमें एक कॉलम हो, ये काल्मी तो हो नहीं सकता। इसी तरह कतारी भी नहीं हो सकता क्योंकि इसके अंदर दो कतारें हैं, कॉलम भी दो हैं, कतारें भी दो हैं। तो फिर तीसरी कैटेगरी यहाँ पर जो बताई गई ये है कि सिफरी कॉलम। सिफरी कॉलम भी नहीं हो सकता क्योंकि सिफरी कॉलम वो होता है जिसके तमाम अरकान सिफर पर मुश्तमिल हों। इसमें तो 1 0 0 1 है, तो पता चला ये तीनों किस्में तो हो नहीं सकती। चौथी कैटेगरी जो यहाँ पर हमें बताई गई है वो ये है कि वहदानी कॉलम। तो वहदानी कॉलम वो होता है जो स्केलर भी हो और उसके वतर के अरकान एक पर मुश्तमिल हों, यानी वतरी अरकान जो हैं वो एक हों, हर वतरी रुकन एक पर मुश्तमिल हो। तो हमें पता चला कि इसके वतर में एक एक है, लिहाजा साबित हुआ कि ये एक वहदानी कॉलम है। तो इसका नाम हमें लिख देना वहदानी कॉलम। बस इतनी शनाख्त करनी। अगर आपको डेफिनेशन अच्छी तरह आती है तो आप लिख सकते हैं वहदानी कॉलम। आपने इसको लिख देना वहदानी कॉलम। तो जो स्टूडेंट इस तरह से आप इसको अच्छी तरह लिख सकते हैं। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं पॉइंट नंबर ई पर। ये है सिफर पर मुश्तमिल। तो जरा गौर करें, पहले नंबर पर हमें बताया गया वहदानी कॉलम कैटेगरी में, तो वहदानी ये हो नहीं सकता। आगे चलते हैं कतारी कॉलम। तो जब कतारी कॉलम में देखते हैं तो कतारी कॉलम की डेफिनेशन बताती है कि जिसमें एक ही कतार हो, तो एक कतार इसमें आ रही है तो इसको हम नाम दे सकते हैं कि ये कतारी कॉलम है। यहीं पे मामला इसका खत्म नहीं हो जाता। हम आगे देखेंगे काल्मी कॉलम। तो जब काल्मी कॉलम की डेफिनेशन देखते हैं तो ये इसमें कॉलम भी एक है, तो इसको हम काल्मी कॉलम भी लिख सकते हैं। हम लिखेंगे काल्मी कॉलम। दूसरी कैटेगरी में ये काल्मी भी हो जाता है। जरा आगे चलते हैं तो सिफरी कॉलम, चौथी कैटेगरी में। सिफरी कॉलम भी ऑलरेडी है जो कि इसका हर रुकन है ये किसका, तो ये सिफर पर मुश्तमिल है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि ये सिफरी कॉलम भी सिफरी कॉलम। इस तरह जो स्टूडेंट इस पर ये तीन कैटेगरी आती थी, इस पर तीन आती है तो आपने तीनों लिख देनी, क्योंकि हमने शनाख्त करने कि कौन कौन सी कैटेगरी में ये वाले जो मैट्रिक्स दिए हुए हैं आ रहे हैं। तो इसके बाद एफ एक लास्ट क्वेश्चन है इसका, तो उसको भी देख लेते हैं। एफ इज इक्वल टू 5 6 7 ये है। तो डियर स्टूडेंट, एफ को जब हम देखते हैं पहले नंबर पर वहदानी कॉलम की तारीफ, तो वहदानी कॉलम की जो पहली कैटेगरी पहली किस्म दी गई है उसमें जब हम इसको जांच करते हैं तो ये वहदानी नहीं हो सकता क्योंकि इसके अंदर एक हर रुकन एक के बराबर नहीं है, ना ये स्केलर है। तो पहली कैटेगरी तो छोड़ देते हैं। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास है कतारी कॉलम। जो कतारी कॉलम है अब हम देखते हैं इसकी कतारें कितनी, इसकी तो कतारें 3 है। तो कतारी कॉलम कहता है एक कतार होनी चाहिए, लिहाजा ये किस्म भी हम छोड़ देते हैं। इसके बाद है काल्मी कॉलम। जब हम काल्मी कॉलम की डेफिनेशन को देखते हैं तो एक ही कॉलम हो, जिसमें डेफिनेशन ये बताती है कि ऐसा कॉलम जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो, तो एक ही कॉलम हो तो काल्मी कॉलम कहलाएगा। इसमें कॉलम एक है, इसको हम काल्मी कॉलम कह सकते हैं क्योंकि इस पर डेफिनेशन बिल्कुल फिट आ रही है। हम इसका नाम लिख देंगे कि काल्मी कॉलम। इसके बाद चौथी डेफिनेशन को भी चेक कर लेते हैं, सिफरी कॉलम। तो सिफरी भी ये नहीं हो सकता क्योंकि चौथी कैटेगरी में भी नहीं आता है। चौथी कैटेगरी में तमाम अरकान सिफर के बराबर होने चाहिए, सिफर के बराबर नहीं है। तो डियर स्टूडेंट, इस तरह से इन 5-7 कॉलम जो हैं हमारे पास, ये 3 और 3 6 मैट्रिसेस हैं। 6 के 6 मैट्रिसेस की हमने तस्दीक करनी थी कि ये कौन कौन से कॉलम हैं। तो डेफिनेशन के जरिए आप इनकी तस्दीक कर सकते हैं। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 का जो है तमाम पॉइंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 का तमाम पॉइंट्स जो ए से लेकर एफ तक हैं, ये सारे आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके लिए डेफिनेशंस का आना बहुत जरूरी है। आप अच्छी तरह डेफिनेशन को याद कर लें तो फिर ये आप तमाम मैट्रिसेस की अच्छी तरह आप पहचान कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, बात करने का शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। सबको अस्सलाम।